आज के व्लॉग में आप देखेंगे मेरी वो अच्छी आदतें जिसे अडॉप्ट करने के बाद मेरे फजूल के खर्चे कम हो गए और मैंने किस तरह से अपने किचन के खर्चों को कम किया। और जब आपके फजूल के खर्चे बंद हो जाते हैं तो वहीं से आपकी बचत शुरू हो जाती है। और एक बार फिर मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि घर बैठे आप किस तरह से कुछ पैसे सेव करके पूरे साल भर के बाद एक अच्छी खासी रकम जनरेट कर सकती हैं। और मेरी प्यारी बहनों, आप सबको भी इस बढ़ती हुई महंगाई के दौरान यही फिक्र रहती है ना कि आज खाने में क्या पकाया जाए जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, और खास करके जब महीने के आखिरी के दिन हो। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई यहाँ पर जो है ना सुबह 7:30 बजे का वक्त है और यहाँ पर है ना इशाल स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हुई है, क्योंकि भाई हस्बैंड है नहीं तो फिर वो जो सारी हस्बैंड वाली जो जिम्मेदारियाँ होती है ना फिर वो मेरे ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर इशाल स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है। तो मैं ऐसे कह रही थी कि इशाल नाश्ता कर लो नाश्ता कर लो, पर इशाल जो है ना ज़रा नहीं मान रही थी, क्योंकि 2 दिन से जो है ना कराची में इतनी सख्त गर्मियाँ पड़ रही हैं, इतनी सख्त गर्मी है ना कि जिसकी हद नहीं। तो जिसकी वजह से जो है ना इशाल कह रही कि मुझे नाश्ता नहीं करना है वरना मुझे वॉमिट हो जाएगी, मेरा दिल ख़राब होगा। तो बस यहाँ पर इसने नाश्ता वगैरह नहीं किया और ये रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए। अब मैं जाऊँगी इशाल को स्कूल छोड़ने के लिए। और यहाँ पर जो है ना मैं इशाल को पॉकेट मनी देने लगी हूँ, क्योंकि ये स्कूल जाती है ना तो 100 रुपीज़ अपने लेकर जाती है, और जब स्कूल से वापस आती है ना शाम के वक्त फिर से इसे कुछ ना कुछ खाना होता है तो 100 रुपीज़ ये अपने बाबा से लेती है। तो 200 रुपीज़ जो है ना इशाल की रोज़ाना की पॉकेट मनी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, बच्चे स्कूल में होते हैं, सारी फ्रेंड्स मिलती हैं करती हैं, ब्रेक होती है तो फिर सबके सब कुछ ना कुछ कैंटीन से लेकर खाते हैं, और बच्चों के पास पैसे ना होना तो फिर अजीब सा इनको फील होता है कि सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से इशाल जो है ना स्कूल 100 रुपीज़ लेकर जाती है, और जब स्कूल से आती है ना तो शाम में भी इसको कुछ ना कुछ चीनी मिनी करने के लिए चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर यहाँ पर मैं रोड की वीडियो बना रही थी। तो ये एम ए जिना का रोड है हमारा, और यहाँ पर जो है ना पूरे ये रोड ब्लॉक कर दिए, बीच में जो है ना एक ब्रिज बन रहा है। यहाँ पर ग्रीन बस वगैरह चलेगी और रेड बस होती है ना उनके लिए यहाँ पर ये अलग से सेपरेट से जो है ना ब्रिज बना रहे हैं। अब ये ब्रिज बनेगा या फिर सादा सा रोड बनेगा उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इशाल को मैंने स्कूल छोड़ दिया था, और यहाँ पर मैं देख रही थी कि यार सुबह सुबह का वक्त जब हम निकलते हैं ना बाहर तो कितना अच्छा लगता है ना, सारी शॉप्स बंद होती है, ट्रैफिक नहीं होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता है, और कितना अच्छा सा जो है ना एक माहौल बना हुआ होता है। तो बस जी प्यारी प्यारी सी बहनों, यहाँ पर मैं ना इशाल को जैसे ही स्कूल छोड़कर आई तो यहाँ सुबह सुबह के 8 बजे का वक्त हो रहा था, और मैंने सोचा कि अब अगर मैं सो गई ना तो फिर सारा टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा, और फिर मुझे दोबारा से इशाल को जो है ना 1:30 बजे के करीब है ना स्कूल लेने के लिए भी जाना है। तो अगर उससे पहले क्यों ना मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ना बर्तन धोने लगी थी, मैंने बोला किचन साफ़ कर लूँ। आजकल जो है ना थोड़ी सी रूटीन अपनी चेंज की हुई है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, मेरा जो है ना ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना मैं थोड़ा भी अपने लिए जो है ना टाइम निकालती हूँ, रेस्ट करती हूँ और अपने सेहत का जो है ना बखूबी तरीके से ख्याल रखती हूँ। तो इस वजह से जो है ना रात को हिम्मत नहीं हो रही थी बर्तन धोने की, किचन साफ़ करने की, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, वैसे कोशिश यही रहती है कि रात में सारे बर्तनों को धो धा के साफ़ करके सो जाऊँ, क्योंकि भाई सुबह सुबह उठो ना तो फिर कॉफ आती है, काम होते नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब जो गर्मियाँ आ रही है ना इसमें कॉकरोचेस और जो चुपकलियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। अगर किचन भरा हुआ होगा, गंदगी होगी, कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ होता है ना, तो चुपकलियाँ और कॉकरोचेस जो है ना वो हमारे किचन में बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सफाई भी हमें ही रखनी है। तो सफाई किस तरह रखनी है कि पहले ही अपने किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके रात में सो जाया करें। अच्छा, अगर कोई मजबूरी है, तबीयत ठीक नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग सुबह उठकर भी काम कर सकते हैं। भाई घर तो हमारा अपना ही है ना, कोई रोक टोक तो है नहीं कि हमें कोई कुछ डांट रहा हो, कुछ बोल रहा हो। तो भाई हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, हम सुबह उठ के भी काम कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अभी अपना काम करके अपने सारे काम को मुकम्मल करूँगी, किचन पूरा नीट एंड क्लीन करूँगी, साफ़ सुथरा करने के बाद जो ना मैं एकदम पुरसुकून हो जाऊँगी, ताकि मुझे टेंशन ना हो कि मुझे अब 1:30 बजे दोबारा से ना वापस जाना है इशाल को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं अपनी प्यारी सी बहनों से ज़रा सी एक बात करना चाहूँगी कि भाई मेरा तो देखिए ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है नहीं, और मेरी जो 2 बेटियाँ हैं ना वो माशाल्लाह से अब बड़ी हो रही हैं, तो फिर मुझे पीछे ना कोई फिक्र नहीं रहती है, सारे काम अपने टाइमली होते रहते हैं मेरे। लेकिन जिन बहनों की जो है ना ज्वाइंट फैमिली होती है, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रूटीन हो जाती है। तो बेहतर है कि वो अपने काम काज जो है ना टाइमली कर लिया करें, और रात में ही अपने सारे किचन को साफ़ करके जो है ना वो सो जाया करें, ताकि सुबह उठ कर ना आपको फिक्र ना हो, आप अपने बच्चों को अच्छे से टाइम दे सकें, अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम दे सकें। क्योंकि अगर ज्वाइंट फैमिली होती है ना तो उनके लिए नाश्ता बनाना करना बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है। जहाँ पे आप 4 बंदों के लिए आधे घंटे में नाश्ता तैयार करते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जब होता है ना तो बड़ी फैमिलीज़
होती हैं तो आपके 2 घंटे कहीं नहीं गए, और 2 घंटे अगर आप नाश्ता बनाने में लगाएंगे तो फिर किचन कब साफ़ होगा। तो बेहतर है ना कि हम किचन को रात में ही साफ़ कर लें और सुबह उठ के अपने टाइम से नाश्ता वगैरह तैयार कर लें। अच्छा, हस्बैंड तो घर में है नहीं, तो सारी उनकी जो जिम्मेदारी है ना वो मेरे पर ही आई हुई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे सारे काम जो है ना अपने टाइमली कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस वक्त इशाल तो स्कूल गई हुई थी और महानूर जो है ना सो रही थी, बाकी पूरा घर खाली था मेरा। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना यहाँ पर अपना किचन को साफ़ कर लूँ। महानूर उठेगी दोपहर को 11 बजे तक, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इसकी जो है ना स्कूल वो कॉलेज वगैरह है नहीं, यूनिवर्सिटी अभी इसका है नहीं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा जो है ना अब इसका टाइम है अभी रेस्ट करने का। तो मैं कहती हूँ कि भाई अभी वैसे ही सुबह सुबह फिर उठना पड़ेगा, पूरा पूरा दिन बच्ची बिजी होगी, तो जब तक घर में है तो उसको आराम करने दिया जाए। तो बस वो वहाँ पर सो रही थी और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं अपना किचन साफ़ कर लूँ, सारे काम जितने भी किचन के हैं ना उन्हें निपटा लूँ, फिर बाद में से आराम से 11 बजे तक उठा दूँगी और फिर घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। अच्छा जी, सारे मज़े की बात अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जब मैं अपना काम करती जा रही थी ना, तो जाहिर सी बात है हम जब कोई काम करते हैं तो हमारा टाइम भी जो है ना बढ़ता चला जाता है। मतलब है कि पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, इस तरह से करते करते हमारा टाइम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मैं गर्मियों के हवाले से बात कर रही हूँ कि यहाँ पर जो है ना आज मुझे पता था कि कराची में जो है ना बहुत शदीद गर्मी पड़ने वाली है, पर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि आखिर होने क्या वाला है। तो यहाँ पर मैं अपने सारे काम कर रही थी और जैसे ही मैंने ना बालकनी का दरवाज़ा आज बंद रखा हुआ था, मैं जब इशाल को छोड़कर घर आई ना, तो उस वक्त तक भी जब तक लोग भी जो है ना मौसम थोड़ा सा नॉर्मल था, सही था, हवाएं चल रही थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है तो सूरज निकला हुआ नहीं होता है, तो मौसम अच्छा हो रहा होता है। तो बस जी फिर मैं इशाल को छोड़कर आई, मैंने अपने किचन वगैरह का साफ़ किया, सारा किचन नीट एंड क्लीन कर लिया। फिर मैंने बोला कि चलो यार अब बहुत टाइम होने लगा है तो मैं बालकनी का दरवाज़ा खोल दूँ। मैंने जैसे ही बालकनी का दरवाज़ा खोला ना तो भाई सूरज निकल पड़े थे। सूरज भैया जो है ना वो सर के ऊपर चमक रहे थे, लेकिन जो है ना हल्की हल्की सी लू पड़ने लगी थी। मैंने बोला मौसम गर्म होने लगा है, लेकिन फिर भी वो उसको सुबह का टाइम ही कहेंगे कि वो अभी तक 10 नहीं बजे थे यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि भाई किचन का थोड़ा सा काम और निपटा लूँ, क्योंकि दोपहर का खाना नहीं बना हुआ था। तो मैंने बोला कि चलो यार हल्का फुल्का सा जो है ना एक खाने की डिश बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में ना मेरे पास एक कीमा पड़ा हुआ था, तो मैंने बोला कि बच्चों के उठने से पहले पहले, महानूर के उठने से पहले पहले और इशाल को लेने जाना है, तो उससे पहले पहले मैं जो है ना कीमे का सालन बना के रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर में खाने में काम आएगा। अच्छा, इस वक्त जो है ना सुबह का टाइम होता है ना तो गेस्ट भी बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही 12 बज जाते हैं ना तो 12 बजे के बाद जो है ना पूरी बिल्डिंग की आवाम उठ जाती है। जैसे ही आवाम उठती है ना तो सबके चूल्हे भी जल जाते हैं, कोई पराठे बना रहा है तो कोई सालन बना रहा है तो कोई रोटियां बना रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा जो है ना किल्लत स्टार्ट हो जाती है। फिर भाई गेस्ट भैया कहते हैं अब हीरा मैडम हम आपके घर में नहीं आएंगे, तो हम अपने टाइम से आएंगे, हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। तो बस मैंने सोचा कि सारे जो काम है ना ये गैस पे बनने वाले खाने वगैरह, पराठे वगैरह, मैं जल्दी से 12 बजे से पहले पहले जो है ना बनाकर तैयार कर लूँ। तो बस जी आपकी प्यारी सी बहन जो है ना यहाँ पर कीमे का सालन बना रही थी। अच्छा जी, मैं खाना बनाते वक्त ना यही सोच रही थी कि आप सब भी जो है ना वो मेरी तरह ही हैं। जब महीने का हमारे आखिरी के दिन होते हैं ना तब हम किचन के अंदर अपना कोई भी मसाले का डब्बा उठा लें तो वो डब्बा जो है ना वो शोर मचाने लग जाता है और कहता है कि बस करो बीबी, अब क्या हमारी जान लोगी, खाली हो चुका हूँ, रख दो मुझे साइड में। तो बस जी ये हर घर का हाल है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, एक तनख्वाह पर गुजारा करने वाले। जैसे ही महीना ख़त्म होता है ना 1000 फिक्रें सर पर सवार हो जाती हैं, बजट बिल्कुल भी हमारा मैनेज नहीं हो रहा होता है और पैसे तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड की जो सैलरी है ना वो 10 तारीख भी गुजर जाती है ना उसके बाद ही आती है, और ज़्यादातर यही देखा गया है कि तमाम फैमिलियाँ आजकल जितनी भी फैमिलियाँ ना वहाँ पर यही सब चल रहा है। किसी की सैलरी जो है ना 5 तारीख, 8 तारीख और 10 तारीख तक आती है, तब तक हमारा जो है ना पूरे महीने का जो बजट है ना वो आउट हो चुका होता है। इंसान के दिमाग में चलती हुई 1000 फिक्रें, बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल की, ट्यूशन की, एकेडमी की फ़ीसें वगैरह। और भाई अब तो खर्चों वाले महीने स्टार्ट हो रहे हैं, पहले बड़ी ईद आएगी, फिर उसके बाद जो है ना समर वेकेशन आ जाएंगे, मतलब है खर्चों पर खर्चे। एक तो वैसे ही हम माँ बाप पर जो टेंशनें टूटी पड़ी होती हैं ना, ऊपर से स्कूल वालों ने एक नया अजाब डालना होता है वो अलग। 3 महीने की फ़ीसें एक साथ लेनी होती हैं उन्हें। जब ये जून जुलाई का महीना आता है ना भाई, मई जून जुलाई जैसे ही आ जाता है ना तो बस मेरा तो जो है ना कलेजा मुँह को आने लगता है। मैं यही सोचती हूँ यार मेरी तो 2 बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिन माँ बाप के 4-5 बच्चे होंगे वो सब कुछ किस तरह से मैनेज करते होंगे। बच्चों की तो मौजें हो जाती हैं और हम माँ बाप जो है ना फ़िक्रों में हमारा जो है ना इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर काम करते करते जो है ना मुझे दोपहर के 11 बज चुके थे और मैंने जो है ना इशाल को स्कूल से छोड़कर आई थी ना, तो मैंने उसी वक्त आटा गूंद लिया था और जो है ना अपने लिए एक पराठा बना के फौरी तौर पे खा लिया था। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई आपकी बहन से जो है ना रहा नहीं जाता है नाश्ते के बिना, तो मुझे जो है ना सुबह उठते के साथ ही आँख खुले ना
बस मुझे फ्रेश होना होता है। फ्रेश होने के बाद मुझे सबसे पहले चाहिए नाश्ता। जब नाश्ता मिल जाए ना, उसके बाद आप पूरा दिन मुझे भूखा रख लेना, कोई भी मसला नहीं है, मैं काम करती रहूँगी गधे घोड़े की तरह। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने पराठे तैयार करने लगी थी। क्यों? क्योंकि महानूर उठ चुकी थी, 11 बज चुके थे और मुझे जाना था इशाल को लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई मैं आऊँगी ना तो गैस चले जाएंगे, तो इससे पहले जो है ना पराठे तैयार कर लिए जाए। तो बस यहाँ पर मैंने ना पराठे बनाने के लिए चूल्हा जैसे ही ऑन किया ना, तो भाई गैस ने मुझे किया टाटा बाय बाय। सब कह रहे थे कि भाई बिल्डिंग वाले उठ चुके हैं और अब तुम्हें जो है ना गैस नहीं मिलेंगे, तुम जो है ना सिलेंडर के ऊपर ही पराठे बनाओ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने महानूर और इशाल के लिए पराठे तैयार कर लिए। और भाई बस फिर मैंने महानूर से कहा कि आप जो है ना जल्दी जल्दी से पराठे वगैरह खाओ, नाश्ता करो, और मैं जो है ना इशाल को लेने के लिए जाऊँगी। और जब आऊँ तो आपने झाड़ू लगा के रखी हुई होनी चाहिए, बाकी के काम मैं आकर देखती हूँ। ऊपर से यहाँ पर चूल्हा जल रहा था और बालकनी का दरवाज़ा मैंने खोल दिया था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ना, तो उफ़ अल्लाह, ऐसे चमाटें लगी, ऐसी चमाटें लगी गर्मी की कि तौबा तौबा, अल्लाह पाक याद आ गए। मैं 1:30 बजे घर से निकली थी और ट्रैफिक रास्ते में इस कदर था, शदीद गर्मी थी। और यहाँ पर इशाल की स्कूल में पहुँच चुकी थी। इशाल को मैंने लिया और कहा कि फ़ौरी तौर पर रक्षा में बैठो, क्योंकि ऐसी गर्मी है ना कि मुझे तो चमाटें लग रही हैं मेरे जो है ना फेस के ऊपर, क्योंकि भाई कराची में जो है ना 45 सेंटीग्रेड पर जो है ना गर्मी पहुंच चुकी थी। बहुत खतरनाक थी। अच्छा, 2 से 3 दिन हो गए ना यहाँ पर गर्मी शिद्दत के साथ पड़ रही है। तो बस यहाँ पर रक्शे वाले भाई जो ना मैंने आने जाने का करवाया था और इशाल को बोला जल्दी से बैठो, तो हम जो ना फौरी तौर पर ओए होए होए होए, यहाँ पर मैं रक्शे में बैठी ना, रक्शे के पीछे जो ये खिड़की खुली हुई है ना, यहाँ से जो गरम गरम हवा के थपेड़े मुझे लग रहे थे ना, अल्लाह, मुझे अल्लाह पाक याद आ रहे थे। और मैं हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगती रहती हूँ और हम सबको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें हशर की गर्मी से बचाए, दोज़ख की आग से बचाए, अल्लाह माफ़ करे। इतनी सख्त गर्मी जो है ना मैंने अपनी लाइफ में ये फ़र्स्ट टाइम ऐसी देखी, क्योंकि भाई रोड पर निकलने का जो ये इत्तेफाक है ना, मेरा फ़र्स्ट टाइम हुआ है ऐसी गर्मी के अंदर। तो बस जी घर पर आई और 1 कप अपने लिए चाय निकाली, 1 कप जो है ना इशाल के लिए चाय निकाली, क्योंकि महानूर ने नाश्ता कर लिया था और मैंने जो बहुत सुबह किया था ना, तो वो हज़म हो चुका था। तो मैंने सोचा कि भाई चाय पी ली जाए और 1-2 निवाले जो है ना पराठे के खा ही लिए जाएँ। तो बस जी इशाल को लेते वक्त जब मैं आ रही थी ना, तो गली के बाहर ही एक कबाड़ वाले भाई हमारे खड़े रहते हैं। मैं उनको बोल के आई थी कि भाई मैं घर पर जा रही हूँ, और उनको एड्रेस वगैरह पता ही है, क्योंकि हम उन्हीं को जो है ना कबाड़ का सारा सामान दिया करते हैं। जितना भी हमारा जमा हो जाता है ना, तो फिर हम इन्हीं को बुलाया करते हैं, क्योंकि बहुत ईमानदार है, हमें बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं बोलना पड़ता। वो ईमानदारी के साथ जो है ना हमें हमारे सामान के पैसे दे देते हैं। अच्छा, सामान आप हज़ारों लाखों रुपए का खरीदो, लेकिन जब उसे देने लगो ना, तो वो कौड़ियों के दाम ही जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं कबाड़ का सामान निकाल रही थी, भाई साहब को दे रही थी, क्योंकि भैया जी जो है ना दरवाजे पे खड़े हुए थे। तो मैंने बोला जल्दी से इनको दे दूँ मैं। और ये कबाड़ का वो सामान है जो लास्ट वीक मैंने अपनी गैलरी के अंदर जो अलमारी है ना वो साफ़ की थी, उसमें से कुछ सामान निकला था। इशाल का जो कोर्स वगैरह है, ये न्यू क्लास में गई है, वो सारा सामान है। और टुक टुक करके थोड़ा बहुत सामान जो है ना निकलता ही रहता है, तो उसे जमा करती रहती हूँ। फिर एक साथ ही जो है ना मैं भैया जी को बुलाकर उन्हें दे दिया करती हूँ। अच्छा जी, भैया जी ने जो है ना यहाँ पर सारा सामान का जो है ना वो तोल कर लिया था, और फिर इस थोड़े से सामान के जो है ना मुझे पूरे 250 रुपये मिले। ये मैं इतना खुश हुई ना कि भाई 250 रुपये मैंने कमा लिए। इतनी मेहनत करी थी भाई, सफाइयाँ करी थी, सफाइयाँ करने के बाद जो है ना हमें 250 रुपये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और भाई जो भी कह लो, अपनी मेहनत की जो कमाई होती है ना, उसका तो सुकून और चाहत ही अलग होती है। तो भाई ये मेरी मेहनत की कमाई है 250 रुपये। अच्छा, मैंने पहले सोचा कि मैं इसको खा पी लूँ, ऐश कर लूँ 250 रुपये। फिर मैंने बोला नहीं यार, 250 रुपये खा लूँगी तो फिर क्या ही मज़ा आएगा, क्यों ना मैं इसको सेविंग में डाल दूँ। और आप सबको याद तो होगा ही ना कि भाई आज से 4 महीने पहले आपकी बहन ने जो है ना इसके अंदर सेविंग करना स्टार्ट करी थी। अच्छा, मैंने जब आपको पता है ना 3 महीने सेविंग करी थी और रमज़ान में इसमें से पैसे निकाले थे, तो मुझे 5000 रुपये जमा हुए थे, क्योंकि मैं रोज़ के 100 रुपये के हिसाब से ना इस मनी बॉक्स में डालती हूँ। अच्छा, तो कहने का मकसद ये कि आप सब मेरी प्यारी प्यारी बहनें हों, अगर आप सब भी अपने पास कुछ पैसे जमा करना चाहती हैं, कुछ इनकम अपने पास जनरेट करना चाहती हैं कि भाई हमारे पास भी कुछ पैसे हों, हमारे अपने हों, तो आप भी जो है ना ऐसा ही कोई गुल्लक बना लें, कोई मिट्टी का गल्ला ले लें, या फिर इस तरह से कोई बॉक्स ले लें जिसमें आप है ना रोज़ के 100 रुपये डाल सकें। अच्छा, मैं जो है ना 100 रुपये नहीं डालती हूँ, मेरे पास जितने भी पैसे आ रहे होते हैं ना, हस्बैंड 100 रुपये रोज़ के डालते हैं इसमें, और मेरे पास एक्स्ट्रा जो आ रहे होते हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर आप लोग रोज़ाना 100 रुपये की बचत करके किसी भी तरह से इस मनी बॉक्स में डालते जाते हैं और उसे पूरे 1 साल के बाद खोलते हैं ना, तो यकीन माने 36,500 रुपये आपके आराम से इसमें जमा हो जाते हैं। तो ज़रा सोचें, जब 36,500 रुपये आपके जमा हो जाएंगे तो आप उन पैसों से क्या कुछ नहीं खरीद
सकती, क्या कुछ नहीं ले सकती। भाई मैंने तो बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। अच्छा जैसे कि ना रमज़ानों में मैंने ये मनी बॉक्स खोला था और मुझे 5,000 रुपये जमा हुए थे। अब मैंने जो है ना रमज़ानों के बाद से जो है ना शवाल से वापस से इस मनी बॉक्स में पैसे डालना स्टार्ट कर दिए। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो बस मेरी प्यारी प्यारी शहजादियों, कोशिश किया करें कि रोज़ के 100 रुपये ना इस तरह का एक गुल्लक के अंदर बना लें और उसमें डाल दिया करें, ताकि आप अपनी छोटी छोटी सी ख्वाहिशों को ना पूरा कर सकें, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 1 साल बाद खोलने के बाद इसमें 36,500 रुपये जमा हो जाएंगे। तो मैं इसमें रोज़ के 100 रुपये नहीं डालती हूँ, जितने मेरे पास पैसे होते हैं मैं डाल देती हूँ। तो हो सकता है 36,500 से बहुत ज़्यादा ही पैसे इसमें जमा हो जाएं। तो मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। तो क्यों ना आप सब भी इस तरह का एक मनी बॉक्स बना लें और कुछ ना कुछ उसमें रोज़ाना डालें। कोशिश करें कि रोज़ाना जो है ना 100 रुपये उसके अंदर डाल दिया करें, ताकि जब 1 साल के बाद आप उसे ओपन करते हैं तो आप अपने घर के लिए कितनी सारी चीज़ें खरीद सकती हैं, अपने लिए कपड़े खरीद सकती हैं, अपने घर के लिए न्यू पर्दे, न्यू बेडशीट्स और अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं खरीद सकती। और वो बहुत सारी ख्वाहिशात जो आप अपने दिल में दबा कर रखती हैं और पैसे ना होने की वजह से उसे पूरा नहीं कर सकती। तो अगर आप इस तरह से पैसे अपने पास सेव करती हैं तो यकीन माने आप बहुत कुछ कर सकती हैं। बल्कि सारे काम काज करने के बाद जो ना यहाँ पर शाम के 5 बज चुके थे और धूप थोड़ी कम हो गई थी, गर्मी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी कम हुई थी। तो थोड़ा सा जो है ना ऐसा लगा कि अब मैं नीचे जा सकती हूँ। तो जल्दी से नीचे गई और करीब ही सब्ज़ी की दुकान से जाकर जो है ना ये सब्जियां ले आई, क्योंकि आज जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मेरा दिल चाह रहा था कुछ लाइट सा खाने के लिए। और लाइट सा क्या होता है ना, जो सस्ते में भी आ जाए और हमारे महीने का आखिरी का दिन होता है ना, तो हमारा बजट आउट होता है। तो ऐसे में हम क्या करें, क्या पकाएं, क्या खाएं जो अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। तो मैंने सोचा कि भाई लौकी के रायते से अच्छा और ठंडा और मज़ेदार खाना जो है ना वो कोई नहीं हो सकता। तो बस यहाँ पर जो ना हस्बैंड तो थे नहीं, मैं मानू रिशाल अकेले थे। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई लौकी का रायता मतलब लौकी का भरता और नरमा नरम खिचड़ी बनाकर जो है ना गर्मियाँ इंजॉय की जाए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 1 अदद लौकी ले ली थी और लौकी को जो है ना छोटे छोटे से क्यूब में कट कर लिया था। अब इसे जो है ना मैं पानी डालकर बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जब ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगी ना, फिर आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। अच्छा यहाँ पर जो है ना ये मेरी लौकी जो थी ना वो बॉईल हो चुकी थी, मैंने इसका पानी फेंक दिया था। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को वेट लूज़ करना है ना, तो आप लोग ये लौकी का पानी पी सकते हैं। भाई मुझे तो वेट लूज़ नहीं करना, तो मैंने जो है ना लौकी का पानी फेंक दिया था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने हरी मिर्ची ले ली थी 5 से 8 अदद के करीब, 1 पाव दही ले ली थी। अच्छा यहाँ पर जो है ना अगर मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ है आपको पता है, तो आपने जो है ना सिर्फ 5 अदद मिर्चें लेनी है। 1 पाव दही के अंदर मैंने 5 मिर्चों को ना हल्का फुल्का दरदरा कर साथ जो है ना कूट के इसमें डाल दिया था। और ये पूरी 1 अदद बड़ी सी लौकी थी जो बॉईल की हुई थी, मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली। अच्छा मिक्स करने के बाद जो है ना इसको अब मैं जो वो हैंड ब्लेंडर होता है ना या हैंड बीटर कह लें, उसकी मदद से हल्का हल्का सा दरदरा सा जो है ना इसको मैश कर लूँगी, पीस लूँगी। बिल्कुल इसका रायता नहीं बनाना है, बिल्कुल इसे पीसना या चूरा नहीं करना है। हल्का फुल्का सा को जो है ना लौकी इसमें बाकी रहने देनी है, क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा सा मुंह में जब लौकी आती है ना तो लग पता जाता है कि भाई लौकी का भरता बना है या फिर लौकी वाला रायता बनाया गया है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप लोग के सिटी में भी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो और ये सस्ती सी डिश है जो बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब है कि सिर्फ यार 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ना ये तैयार हो जाती है। तो आप लोग भी ये लाजिम बनाएं और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको ठंडक भी पहुँचाती है, आपका पेट भी ठंडा रखती है। आप लोग के जिगर में जो है ना वो जलन हो रही होती है, हमारे सीने में जलन हो रही होती है गर्मी की वजह से, तो वो भी हमारे नहीं होती है। रात को जो ना आराम से नींद भी आती है, क्योंकि हेवी खाना जब हम खा लेते हैं ना तो फिर हमारी नींदें उड़ जाती है। और जब आप इस तरह से बिल्कुल लाइट खाना लेती हैं रात के डिनर में या फिर दोपहर के वक्त, तो आपका पेट भी ठंडा रहता है, आपका माइंड जो है ना वो भी फ्रेश रहता है, सुकून में रहता है। तो कोशिश किया करें कि अब गर्मियों के मौसम आ गया है ना, तो गर्मियों में ना इस तरह की जो है ना सिंपल सी लाइट सी डिशेस का ही इस्तेमाल आप लोगों ने करना है। भाई मैं तो पूरी गर्मियों में जो है ना इसी तरह के खाने खाने वाली हूँ और आप सबको भी दिखाने वाली हूँ। अच्छा जी, तो ये 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो है ना ये तैयार हो जाती है। अच्छा मैं यहाँ पर जो है ना नमक ऐड करने लगी थी, जैसे कि मैंने बताया कि 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स, तो यहाँ पर सिर्फ दही का इस्तेमाल है, लौकी का इस्तेमाल है, बाकी हर चीज़ आपके घर में पड़ी हुई होती है। और बहुत ज़्यादा सामान हमने इसमें डाला भी नहीं है, कोई स्पाइसेस भी नहीं ज़्यादा डाले हैं कि जिसकी वजह से ना हमें प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने नमक इसमें डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। साथ ही साथ मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि यहाँ पर मेरी नरम सी खिचड़ी जो है ना वो तैयार हो रही है। अच्छा मैं जो है ना हार्ड खिचड़ी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कड़क कड़क सख्त जो खिचड़ी होती है ना मुझसे खाई नहीं जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो है ना नरम खिचड़ी हो, साथ में लौकी का भरता हो, बैंगन का भरता हो, तो क्या ही बात है। यहाँ पर मैंने इसमें बघार दे दिया है जीरे का और कड़ी पत्ते का।
बस जी, यहाँ पर हमारा लौकी का भरता कह लें या लौकी का रायता कह लें, ये तैयार हो चुका है और आप लोग खिचड़ी के साथ खाएँ या चावलों के साथ खाएँ या पुलाव के साथ खाएँ, बहुत मज़ा देने वाला है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इसमें और कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर मेरी खिचड़ी वगैरह भी तैयार हो गई थी। सोचा आप सबको दिखाई दूँ कि भई हम इस तरह से सिंपल खाने खाते हैं, तो वो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि भई आखिरकार ये खिचड़ी और लौकी का रायता खाया कैसे इन्होंने। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये सब नहीं जानते या उन्हें पसंद नहीं होता। वो लोग सोचते हैं कि लोग इस तरह से सिंपल खाने कैसे खाते हैं, तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और हा क्या खुशबू आ रही थी लौकी के रायते की, और जब खाने के बाद जो मेरे मुंह में ये निवाला गया है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या ही मज़ा था। तो बस जी, ये छोटी छोटी सी आदतें जो मैंने अडॉप्ट करी वो आप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।